Good morning students, hope you all are fine. Our today's topic is post fertilization changes in plants. अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म होता क्या है? ये एक स्पेशल टिश्यू होता है। ये हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। The endosperm is the name of food-laden tissue which is meant for the nourishment of embryo in seed plants. जितने भी हमारे जैसे कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिम्नोस्पर्म में, एंड जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये स्पेशल टिश्यू होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो जैसा कि हम लास्ट टाइम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। जो सेंट्रल सेल होती है, बीच वाली सेल जो होती है, उसमें 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होती हैं। ये 2 न्यूक्लियाइज जो होती हैं हैप्लॉइड होती हैं। ईच वन इज हैप्लॉइड। दोनों पोलर न्यूक्लियाइज कहलाती हैं। अकेली सेंट्रल सेल ऐसी होती है जिसके पास 2 न्यूक्लियाइज होती हैं, बाकी जितनी भी सेल्स होती है उनके पास सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल सेल है उसकी 2 पोलर न्यूक्लियाइज जो हैं हैप्लॉइड कंडीशन में होती है और दोनों फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में। उसके बाद हमने जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी पोलन ट्यूब से सबसे पहले होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद जो हमारा पोलिनेशन जो प्रोसेस है, इसमें पोलन ग्रेन जो है ये एंथर से स्टिग्मा पे आता है। स्टिग्मा के ऊपर ये जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके मेल गैमेट्स को ये ओव्यूल तक पहुंचाता है, हमारे एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाता है। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा ऊस्फियर है उसके साथ मेल जो गैमेट है वो फ्यूज़ करता है और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ सेकेंड मेल जो गैमेट है वो फ्यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, पोलर न्यूक्लियस फ्यूज़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रही थी और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है उसके साथ मेल गैमेट फिर से ऐड हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी डिप्लॉयड कंडीशन थी और एक हैप्लॉयड जो सेल है वो और ऐड हो रही है। तो उसके बाद हैप्लॉयड जो हमारा न्यूक्लियस है वो ऐड होने के बाद जो कंडीशन क्रिएट होगी फ्यूज़न के बाद वो होगी ट्रिप्लॉयड कंडीशन। तो एंडोस्पर्म हमारा जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है नेचर्स में इन एंजियोस्पर्म्स। एंड जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो मेनली 3 टाइप से होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर, हैलोबियल। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म्स होता है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद जैसे कि ये हमारा ऊस्फियर है और उसके बाद ये सेल जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करें। उसके बाद बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होता है जो कि साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, उसको साइड्स में पुश कर देता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये बाद में डेंस हो जाता है और जैसे जैसे ये डेंस होता है ये हमारा जो सेंट्रल वैक्यूल है ये डिजनरेट होने लगता है। साथ में हमारा हर एक जो न्यूक्लियस है, पहले हमारा क्या हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे सिर्फ, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने लगे, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की लेयर बनने लगे, अदर सेल से डिफ्रेंशिएट होने लगे, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है डिफरेंट सेल्स में, ये क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। तो पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हुई, उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हुआ, धीरे धीरे हमारा साइटोप्लाज्म डेंस होने लगा है और साइटोकाइनेसिस होने लगा, सेल्स डिवाइड करने लगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने लगा और इस तरह से मल्टी सेलुलर कंडीशन क्रिएट हुई। ये हमारा एम्ब्रियो है और ये हमारा डेवलप्ड एंडोस्पर्म है। इसका एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर। उसके बाद इसका मेन एग्जाम्पल हमें जो कॉमन देखने को मिलता है वो हमारा कोकोनट, जिसमें मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें सबसे पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। इस तरह से जब जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्ट हमारा पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके साथ साथ हमारा
साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, यानी कि ट्रू जो हमारा सेल डिवीजन है वो प्रोसेस होता है इसमें। जो हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन है वो होता है, इसमें कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले एक सेल वो डिवाइड करके दो बनाती है, दो से मल्टीसेलुलर कंडीशन आती है और उसके बाद हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये हमारा ओस्फियर है जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद थर्ड हमारा जो है दैट इज हेलोबियल। हेलोबियल जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ये एक तरह से इंटरमीडिएट है बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसमें जो हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये पहला जब डिवीज़न होता है तो ये साइटोप्लाज्मिक जो डिवीज़न है वो फॉलो करता है साथ साथ। उसके बाद फिर हमारा जो डिवीज़न होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह होता है, यानी कि दो सेल्स जो बनती हैं इनमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह से पहले हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, बाद में हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। जो हमारा एंडोस्पर्म है, अगर हम इसके फेट की बात करें कि जब हमारा ग्रोथ हो रहा है तो न्यूसेलस को ये क्या कर देता है, क्रश कर देता है। जो हमारा एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो के जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उसके द्वारा इटन अप कर दिया जाता है, यानी कि खा लिया जाता है, यानी कि यूज अप कर लिया जाता है। अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, जैसे कि कैस्टर, सीरियल्स और हमारे कोकोनट। और अगर कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे कि पीज, बीन्स, सनफ्लावर्स। जो हमारा एंडोस्पर्म्स है वो अगर हम अरेका की या पैसिफ्लोरा की बात करें तो उसमें कॉन्वलेटेड हो जाता है, कॉन्वलेटेड फॉर्म में मिलता है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेट एंडोस्पर्म। कुछ में ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये सारे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंडो